नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा की मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी न्यू व्यूवर्स है, जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए मैं बता दूँ कि ये जो कार्ड्स ये मैंने खुद बनाए हैं, खुद डिज़ाइन किए हैं। जो भी मुझे गाइडेंस मिली है, जैसे भी मुझे बाबा जी ने गाइडेंस दी है, उससे मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जो भी मन में क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे। आपकी एनर्जी कनेक्ट होने के बाद आपको ज़रूर आंसर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं और एक बात बता दूँ कि जो भी इस रीडिंग तक आया है, चैनल तक आया है, उनके लिए वो खुद नहीं आए हैं यहाँ पे। ठीक है, उनको खुद बाबा जी ने यहाँ तक लाया है। बाबा जी ने उनको चुना है। अब एक बात याद रखो कि ज़िंदगी भर के लिए बाबा जी ने आपको चुना है। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, जो भी आपके सुख दुख है, जो भी कुछ है, आप उनको हमेशा शेयर करो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सब दूर हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। तो चलो, हम सबसे पहले रीडिंग शुरुआत करने से पहले हम 7 बार राम का नाम जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ कीजिए। ठीक है, राम 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 राम। ये एनर्जी कनेक्शन के लिए होता है। ठीक है, जितना हम भगवान का नाम लेंगे, जितना हम उनकी आराधना करेंगे, हम उनसे उतने ही हमारी एनर्जीज कनेक्ट होगी। ठीक है, तो चलो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो। राम का नाम लो, बाबा जी का नाम लो, और शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि यही से आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। जो भी ये शफलिंग पार्ट देखते हैं और अपने मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचते हैं, उनको आंसर ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो चलो हम मैसेजेस निकालते हैं। घबरा मत, तेरा समय आने वाला है। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है। अभी आपका समय आने वाला है, और आपका समय नहीं, आपका दौर आएगा। ठीक है, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत सालों से कष्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो आपके लाइफ की टेस्ट चल रही थी। जो भगवान अभी तक आपके लाइफ में आपको जो भी करना था, उनको पता था कि आप इस टेस्ट में पास हो गए, तो उन्होंने आपकी टेस्ट ली थी। ठीक है, तो उसमें आप पास हो चुके हो, तो अभी आपका समय आने वाला है। समय नहीं, दौर आएगा आपका। ठीक है, आपको चारों तरफ से खुशियाँ खुशियाँ मिलने वाली। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके लिए उन्होंने सब कुछ अच्छा सोच के रखा है। ठीक है, आपको खुद से हार नहीं माननी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके ऊपर रहेगा, और वही आपको नैया पार लगाएंगे आपकी। ठीक है, आपको बस क्या करना है, पूरी निष्ठा से उनकी आराधना करनी है, उनको याद करना है, और मेहनत भी करनी है। ठीक है, क्योंकि कर्म तो हमें खुद करने पड़ते हैं। वो बस हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कर्म हमें करना पड़ता है। तो चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जिन्होंने आपको यहाँ तक लाया है वो आपको आगे भी ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो, आपने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी आप हारे नहीं, अभी तक डटे हो मेहनत करने में। ठीक है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप हारते जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने मेहनत करना छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी। तो वही है
वही आपको यहाँ तक लेके आए हैं आपका हाथ पकड़ के, ठीक है। अपनी कठिन परीक्षा में वही आपके साथ हैं, तो आगे भी वही लेके जाएंगे। और आगे भी अभी आपके लाइफ में जो भी रिजल्ट्स है, सक्सेस है, वो आपको वही देंगे। तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो तेरी हर दिशा से सफलता के द्वार स्वयं खोल देगा। देखो, तो मैंने पहले कहा था कि रीडिंग से पहले कि उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। तो देखो, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आपके साथ उनका हमेशा आशीर्वाद रहेगा, ठीक है। ऐसा आशीर्वाद है कि आपको चारों तरफ से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। जो भी आपके बंद दरवाजे थे आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी किस्मत थी, वो किस्मत के दरवाजे बंद थे, वो अभी चारों दिशाओं से वो खुलने वाले हैं, ठीक है। वो खोल देंगे। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि जब भी हमें कुछ अच्छा करना होता है, खूब कुछ बड़ा करना होता है, तो उससे पहले हमें वो कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उस मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो आगे जाके वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए पहले सब चीज़ें मुश्किल होती है, मुश्किल लगती है, बाद में वो आसान होती है, ठीक है। तो चलो, यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। तो शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। बेटा, तेरा समय खराब है, इसीलिए तुझे कामयाबी नहीं मिल रही। राम राम लिख, करोड़ों का मालिक होगा। ये हनुमान जी का आदेश है। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपका समय खराब था, ठीक है। समय खराब चल रहा है, इसीलिए आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। वो जो होते हैं ना, हमारे पूरे कर्म वो कट रहे होते हैं, इसीलिए हमें हमारी ज़िंदगी में हम इतनी भी मेहनत करें, हमें सफलता नहीं मिलती है। ये मेरी लाइफ की भी स्टोरी है, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब हम हार जाते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो ये हमारे कर्म होते हैं। जो भी कुछ पिछले जन्म में जो भी कभी किए होंगे, वो कर्म हमें काटने होते हैं। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में हमारा समय खराब होता है और वो उतने दिन हमें निकालना पड़ता है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको राम राम लिखना है, आप करोड़ों के मालिक बनोगे, ठीक है। हनुमान जी ने ये आदेश दिया है आपको, ठीक है। तो आपको राम का नाम जप करते रहना है, राम का नाम लिखना है, तो हनुमान जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है। यह मत सोचो कि तुम्हें जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है, ठीक है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि ये नहीं सोचना है कभी भी कि ज़िंदगी में आपको देर हो गई है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होता है। किस किसके कर्म बहुत कम होते हैं, तो उसको ज़्यादा, उसके लाइफ में सब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती है अच्छी। किसी के लाइफ में अगर बहुत सारे कर्मा पेंडिंग होते हैं, तो वो ख़त्म करते करते हमारा उतने टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं सोचना है कि हमें देर हो गई है। सबका टाइम अलग होता है, क्योंकि हर फूल अपने ही समय पे खिलता है। अंधेरे में भी रास्ता होगा जिसका हनुमान जी से वास्ता होगा। तो बाबा जी आपको ये बोल रही है कि जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज़ उनका कपूर लगाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी करते हैं, उनको हनुमान जी अंधेरे में भी उनके लिए रास्ता निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। सच्ची शांति और सुख वही पाता है जो सबका भला चाहता है, भला करता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि
सच्चा सुख और शांति उन्हीं को मिलता है जो सबका भला सोचे, भला करे, सबकी सेवा करे और वो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करे। ये नहीं कि बुरे कर्म करो और फिर शाम को मंदिर में जाओ और भगवान जी से हाथ जोड़ो। ऐसे करके कुछ नहीं होगा। एक बार आप मंदिर मत जाओ, लेकिन अच्छे काम करो। आपके कर्म ही है जो आपको भगवान तक पहुंचाएगा। ठीक है, भगवान को पाने में जल्दी मदद करेगा, आपके कर्म ही है। जब उसकी मर्जी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके हम मेहनत करते रहेंगे, अगर आपको चाहिए आप 100 रुपये की मेहनत करोगे तो वो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उतना मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो भी है हमको बस मेहनत करनी है, लेकिन जो भी होगा वो उनकी मर्ज़ी से होगा। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो आपको अच्छा बन के रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है। एक पॉजिटिव सोल बन के रहो, सबकी मदद करो, सबको प्यार से देखो। ठीक है, इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, सबको प्यार से रहो, सबके साथ सबकी सेवा करो। यही हमारा मानव धर्म है। ठीक है, हमें यही करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में मिलेगा। और जो भी आपको रेजोनेट होता है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, जितना आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे उतनी ही आपकी विश जल्दी पूरी होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अभी हम गाइडेंस देखते हैं। तो ये है वो चिट्स जिसमें मैंने गाइडेंस लिखी है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो और जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिविटी में जल्दी हमें आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर्स मिलने का जो वे होता है वो खुला होता है। ठीक है, एनर्जी कनेक्शन जल्दी होता है हमारा जब हम पॉजिटिव रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा रीडिंग के वक्त पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव सोचो और भगवान का नाम लेते रहो। इससे आपकी जल्दी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ। तो चलो हम देखते हैं। देखो, लॉर्ड गणेश इज प्रोटेक्टिंग यू। देखो, पहला ही मैसेज है आपके लिए कि लॉर्ड गणेश आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो इस रीडिंग में प्रेजेंट है और आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ही बोलते हैं ना, वो हम किस बात की शुरुआत करते हैं तो पहले गणेश जी की आराधना से शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लॉर्ड गणेश आए आज की रीडिंग बहुत पावरफुल है। मिरेकल्स आर ऑन द वे। जब लॉर्ड गणेश खुद आए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारी लाइफ में भी मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे। ठीक है, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, मेहनत करते रहनी है अपनी। वाटर द प्लांट्स, तो आपको पौधों को पानी देना है। जितना आप पौधों की, पशु पक्षियों की सेवा करोगे, पौधों को लगाओगे, उनको पानी दोगे, उनकी केयर करोगे, उतने ही आप नेचर से बहुत जल्दी कनेक्ट रहोगे। ठीक है, आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। सेवन चक्र मेडिटेशन, तो ये आपको करना है। ठीक है, जितने आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे, जितने आपके चक्रास मतलब ओपन रहेंगे, तो उतने ही आप पॉजिटिव में रहोगे, उतना ही आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा। जो भी डिसीजेस होती है, किसी को ये होता है तो हमें लगता है कि कोई हमें बॉडी इश्यूज है, नहीं, लेकिन नहीं। जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस रहते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब हमें कोई भी बीमारियाँ होती है, जो भी कुछ होता है, वो सब चीज़ें चक्रास के कारण होते हैं। तो आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारे उनके चैनल पे मेडिटेशन वगैरह मिल जाएंगे। आप सुनो, देखो, आप करो। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। रिलीजिंग कर्म, तो मैंने कहा था कि जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वो कर्म रिलीज़ होते हैं, तो इसीलिए
उतने समय तक हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती। हमारी ज़िंदगी में जैसे पॉज लग जाता है, रुक जाती है हमारी लाइफ की। हम मेहनत करते जाते हैं लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हमारे कर्मा ही होते हैं, ठीक है, वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। डार्क स्पेल्स आर रिमूव्ड। आपके लाइफ से जो भी डार्क स्पेल्स है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब बाबा जी ने रिमूव कर दी है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी कुछ आपकी लाइफ में है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी है, बस सब बाबा जी के चरणों में रख दो सबको, ठीक है। बाबा जी सबको दूर कर देंगे। डिवाइन टाइमिंग, तो आपका अभी डिवाइन टाइमिंग आ ही गया है, ठीक है। बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग अभी आ गया है। तो ये न्यू ईयर है, ये न्यू साल 2026 ये न्यू बिगिनिंग का साल है। तो आपके लाइफ में अभी न्यू बिगिनिंग और पॉजिटिव बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। सरेंडर टू डिवाइन। देखो, मैंने अभी कहा था कि जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है, जो तो वो बाबा जी के चरणों में समर्पण कर दो उसको। सब चीज़ें बाबा जी पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो उन पे। सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। बाबा जी एक एक करके बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से दूर करेंगे और सब अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। डार्क स्पेल्स, देखो, डार्क स्पेल्स का पहले कंफर्मेशन आ गया था कि डार्क स्पेल्स आपकी लाइफ से रिमूव हो चुके हैं। नेगेटिविटी के लिए आपकी लाइफ में जगह ही नहीं, क्योंकि खुद बाबा जी आपके साथ हैं। देखो, यू आर अ लीडर, आप लीडर हो, ठीक है। आपने अगर खुद को कम समझा होगा, आप खुद को कम समझते होंगे कि आपके साथ के जो लोग हैं वो सब दूर दूर रहते हैं, बहुत आगे निकल गए आपसे, और आप वहीं पे हो, आप मेहनत ही कर रहे हो। ये मत सोचो कि आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। आपको कभी खुद को कम नहीं समझना, क्योंकि देखो, आपके लिए कंफर्मेशन, आप लीडर हो। अब जल्दी ही ऐसे पोजीशन पे पहुंचने वाले हो कि सब लोग चौंक जाएंगे, सब लोग देखते रह जाएंगे। आप में इतनी क्वालिटीज़ है लीडरशिप की, ठीक है। ये आपके लिए कंफर्मेशन है। अट्रैक्टिंग अबेंडेंस, आप लाइफ में अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, उतने ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो आप भर भर के अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। एंसेस्टर हीलिंग, देखो, एंसेस्टर्स की हीलिंग हो रही है। आप खुद भी एंसेस्टर्स को हील कर रहे हो। आपको क्या करना है, हीलिंग करनी है। आपको क्या करना है, आपको रोज़ ग्रेटिट्यूड पे करना है। एंसेस्टर्स के फ़ोटो के सामने आपका हाथ जोड़ना है और उनको जो भी है सब कुछ चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, और उनके फ़ोटो के ऊपर वाइट कलर का रोज़ फ्लावर चढ़ाना है, ठीक है। जब भी मैं एंसेस्टर्स की गाइडेंस आती है, मैं ये बताती हूँ, ये आपको करना है, क्योंकि एंसेस्टर्स और कुल देवता अपने जो होते हैं, ये ही होते हैं हमारे लाइफ में। अगर चारों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हमारी लाइफ में, पूरी फैमिली पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो समझ लो आपके एंसेस्टर्स या कुल देवता आपसे बहुत नाराज़ है। तो आपको उनकी आराधना करनी है, उनकी जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं वो करने हैं। और जब आपके घर में सब कुछ अच्छा होता है, चारों तरफ से एंसेस्टर जब खुश होते हैं, कुल देवता जब खुश होते हैं, तब हमारे घर में चारों तरफ से बरकत रहती है, ठीक है। तो इसलिए एंसेस्टर्स की हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। ऑलवेज बी ग्राउंडेड, तो आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। आपके पास अगर सब कुछ रहा, जो चाहिए आपको, सब कुछ भी है, फिर भी आपको आप जहाँ पैदा हुए हो, जो आपके रूट्स है, वो आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वही हमें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ से ही हमें पावर मिली है, एक ऐसी शक्ति मिली है आगे बढ़ने की। और अगर हम हमारे रूट्स को ही भूल गए, हमारे ज़मीन को ही भूल गए, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, हम जल्दी नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। बोलते हैं ना, हवा में उड़ना, ऐसे कभी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा आपको सेवा करनी है लोगों की, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छे से रहना है, हमेशा ग्राउंडेड रहो। यू रिसीव व्हाट यू गिव, तो जो भी आप देते हो वो आपको रिटर्न मिलता है।
इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको पॉजिटिव 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 रीडिंग में मैं बहुत बार ये वर्ड यूज़ करती हूँ मैं। तो मुझे वही बोलना है कि हम जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी बोलेंगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्स में देंगे, उतने ही हमें वो चीज़ें रिटर्न में मिलती है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, निगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं रखनी अपने लाइफ में, ठीक है? क्योंकि हम जो देते हैं हमें वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर हमारी लाइफ में मिलता है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। देखो, आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखना है। सबका डिवाइन टाइम अलग अलग होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, वो हमारे कर्मा के ऊपर डिपेंड है। तो आपको ट्रस्ट रखना है। देखो, महालक्ष्मी ब्लेसिंग्स, महालक्ष्मी माँ खुद यहाँ पे प्रेजेंट है और आपको ब्लेस कर रही है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रही है। आपको धन संपत्ति राज सब कुछ आपके लाइफ में जल्दी ही आपको मिलने वाला है। यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, आप हर तरफ से प्रोटेक्टेड हो। इस रीडिंग तक आया है, ये रीडिंग ही आपके लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन बनी है। एंडिंग कार्मिक साइकिल्स, आपकी लाइफ के जो भी कार्मिक साइकिल्स है वो एंड हो रहे हैं। मैंने बताया था जो भी बुरे कर्म थे वो अभी तक आप जो भी फेस कर रहे थे अभी वो ख़त्म हो रहे हैं और आपकी नई लाइफ की नई ज़िंदगी की अभी शुरुआत हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, आपको बधाई हो। अब वो किस चीज़ की बधाई है वो आपको खुद को पता होगी, ठीक है? कोई ऐसा काम होगा जो आपका पूरा होगा जल्दी ही और उसके लिए बाबा जी पहले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। यू हैव स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो। जो भी इस रीडिंग तक आया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पीपल है, ठीक है? तो आपके पास बहुत सारे स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट भी है, पावर्स भी है, आपको धीरे धीरे अनलॉक होंगे, ठीक है? आपको आपके पावर्स के बारे में जल्दी पता चलेगा। स्पिरिचुअल विजडम, देखो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल विजडम भी है। आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो, तो आपने बहुत सारे बर्थ्स लिए हैं, तो बहुत सारे जन्मों का आपने बहुत सारे विजडम कलेक्ट करके रखा है स्पिरिचुअली, ठीक है? यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, तो आपके साथ यूनिवर्स की भर भर के ब्लेसिंग्स है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है? यूनिवर्स को भी आप ग्रेटिट्यूड पे करते रहो। यू आर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू टाइमलाइन। ये वीडियो और ये चैनल इस आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट कर रहे हो। 3D से आप 5D में शिफ्ट कर रहे हो। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, आप हाई वाइब्रेशनल हो, इसीलिए आपको एनर्जी आपकी प्रोटेक्ट करके रखनी है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी नेगेटिविटी आपको हार्म करने की कोशिश करेगी। इसीलिए हमेशा भगवान का नाम लेते रहो, उनकी आराधना करते रहो, उनके समक्ष रहो, ठीक है? तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।